कभी कभी क्लास के अंदर रस भी बहुत ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ओपन लाइब्रेरी में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले बिहार बीएड के लिए हिंदी का प्रश्न, जहां से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह इंट्रांस एग्ज़ाम 23 जून को होने वाला है, काफ़ी नज़दीक है। तो आपको यहाँ पे रिटर्न जितने भी हो सकते हैं फटाफट रिविज़न कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना हो। चलिए क्लास को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका आंसर हो जाता है हास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? वात्सल्य रस का सर्वप्रथम चर्चा किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाता है मम्मट। किसने? मम्मट ने। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? भाई शोक किस रस का स्थायी भाव है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आंसर कीजिएगा करुण। करुण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह, उत्साह बताना है तो आपका आंसर हो जाएगा वीर का। क्या हो जाता है? वीर का। अगला प्रश्न पूछेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? रति हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे पूछा जा सकता है कि अंधेरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी पंक्ति में कौन सा रस है? यानी कि आपको रस से संबंधित है, जब भी पंक्ति पूछेगा ना तो इस तरह से रस पूछेगा तो इसके मतलब क्या कहे जा रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाता है श्रृंगार रस है। कौन सा रस हो जाता है? श्रृंगार रस, याद रखिएगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ से श्रृंगार रस ही आपका सही हो जाएगा। कोई भी छंद विभक्त रहता है, कोई भी छंद विभक्त रहता है तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? छंद विभक्त आपको यति में और साथ ही आपको चरणों में भी रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। छंद विभक्त रहता है तो आपका आंसर बता दूं कि यहाँ पे आपको 1 और 2 दोनों नहीं में रहता है, यति और चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या रहेगा, मुक होई बचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा से दयाल द्रवु सकल करी मल दहन। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसके पहले रस पूछा था, अभी पूछा है छंद। तो आपका आंसर हो जाता है सोरठा। जब भी रस पूछेगा तो आपको ज़्यादातर श्रृंगार याद रखना है और जब भी छंद पूछेगा तो ज़्यादातर सोरठ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से समात्रिक छंद कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिए समात्रिक का है तो यहाँ पे छंद कौन सा है? जैसे कि दोहा, सोरठा, चपाई और यहाँ पे बरवे क्या हो जाएगा? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके अंदर सम समायिका जब भी पूछेगा तो चौपाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? यानी कि कितनी मात्रा होती है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके बोर्ड पे लगेगा 16। कितना होता है? 16 हो जाता है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सामायिक छंद होता है। 16 चरणों में 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर आपका चौपाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समात्रिक छंद है। समात्रिक छंद कौन सा होता है? तो आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिया गया है चौपाई। अभी हम लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही किया था तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, बड़े न हो जो गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। क्या हो जाता है? इसका मतलब उपरोक्त पंक्तियों का अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 1 से 3 के बीच में पूछा जा सकता है। एग्जाम हॉल में 1 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक के लिए पूछा जा सकता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा अर्थांत रन नाश। ठीक है, अर्थांत न रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से कि चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है? तो आपको चौपाई से संबंधित क्वेश्चन पक्का ही पूछेगा, 100% श्योर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। 14 नंबर क्वेश्चन का रूपक हो जाता है। रूपक आपका याद रहना चाहिए। आपको सिर्फ सेट लगाना है, काम आपका बन जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ट्राई करूँगा सुधारने का। बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मोह में के पास में, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यानी कि इस जो ऑप्शन बोला जा रहा है, जो इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें अलंकार कौन सा लगा है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। श्रुत्यानुप्रास हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि दीप सा ही जल रहा, कह दो तुम ही कैसे बुझाऊं मैं, अलंकार है कौन सा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा पूर्णोपमा। पूर्णोपमा, जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन हो सकता है बढ़िया, मैं वही क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम के हॉल में नया क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ जो कि एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बुरे बुरे तिरे जे बुरे सब अंग, उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार कौन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विरोधाभास। विरोधाभास हमारा सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, अब पानी गै न उभरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, आंसर आपके बोर्ड पे कि स्लैश अलंकार हो जाते हैं। स्लैश अलंकार सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन कर रहा है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पाहुन जेओ आए हो गांव में शहर के, रेखांकित में अलंकार बताना है। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है ना, ये वाला पाहुन जेओ आए हो गांव में शहर के, तो यहाँ पे इसका अलंकार बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा उत्प्रेक्षा। क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा हमारा सही हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अनुप्रास। अनुप्रास हमारा सही हो जाता है, अनुप्रास बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर उपमा हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, जो जैसा पूछता है उस तरह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में क्या हो जाता है, मनोलीन मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, अलंकार कौन है। अलंकार हो जाता है उत्प्रेक्षा। अलंकार हो जाता है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन कर रहा है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में जो कल अलंकार है 23 नंबर क्वेश्चन का, तो आंसर कीजिएगा प्रतीप। क्या हो जाता है, प्रतीप हमारा सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तेरी बरछी ने बर छीने, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। खलन के पंक्ति में जो अलंकार है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए यमक। यमक हमारा सही हो जाता है, यमक हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण कमल बांधव हरियराई, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अलंकार कीजिएगा रूपक। अलंकार रूपक कर देना है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि चरर मरर खुल गए अरर स्वफुटो में कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन हमने कराया और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का मन में सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर कीजिएगा वीडियो को और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।